अगर आप यूपी पुलिस 60,244 की तैयारी दिल और दिमाग से कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और यूपी पुलिस की तैयारी में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे, हमने आपसे कहा भी था कि यहाँ से क्या रणनीति होनी चाहिए या अपनी भर्ती से रिलेटेड एक अंतिम स्ट्रेटजी वीडियो आएगी। तो आज के वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस 60,244 के लिए यहाँ से क्या रणनीति होनी चाहिए, या अंतिम वीडियो में देखेंगे स्ट्रेटजी की कि चारों सब्जेक्ट की रणनीति क्या होनी चाहिए। आप सबको मालूम होगा 4 सब्जेक्ट रहते हैं, हिंदी, मैथ और जीएस और रीजनिंग। इस वीडियो में चारों सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि हो सकता है अपने चैनल पे इस भर्ती से रिलेटेड ये अंतिम स्ट्रेटजी वीडियो हो। क्योंकि आपको भी मालूम होगा हमने बहुत सी स्ट्रेटजी वीडियो बताई हैं, टाइम टू टाइम आपको मोटिवेट भी किया है, लेकिन हम ये नहीं चाहते यहाँ से आपको मतलब तमाम तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़े। हम ये चाहते हैं कि एक ही स्ट्रेटजी जिसको हम खुद फॉलो करते हैं उसी को हम लोग फॉलो करेंगे और यहाँ से कदम मिला के चलेंगे। अंतिम में क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे रिवीजन चलना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत डीप तरीके से देखेंगे। बस इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसके बाद हम रोज़ रोज़ नहीं वीडियो बना पाएंगे स्ट्रेटजी की। और आपको भी मालूम होगा कि अपने चैनल पे बहुत लिमिटेड वीडियो आ रही हैं। हमें भी अच्छा नहीं लगता हर हफ्ते में 2-2 वीडियो स्ट्रेटजी की डालो या हर 15 दिन में 4 वीडियो डालो, तो वो उतना अच्छा नहीं रहता है। मेरा मानना है कि 10 या 15 या 20 वीडियो देखने से अच्छा है एक वीडियो देखो, लेकिन अच्छे से देखो और अच्छे से उसको फॉलो करो। तो आज के वीडियो में ये हो सकता है अंतिम वीडियो हो इस भर्ती से रिलेटेड अपने चैनल पे। तो इस वीडियो को डबल स्पीड पे कर लीजिए, हो सकता है थोड़ी बड़ी भी वीडियो बन जाए, तो आप लोग इस वीडियो को डबल स्पीड पे कर लीजिए, जिससे आपका कीमती टाइम बच जाएगा। जैसे 20 मिनट की रहेगी तो आप 10 मिनट बचा लेंगे, या 15 मिनट की रहेगी तो वहाँ से आपका 7.5 मिनट बच जाएगा। इसलिए डबल स्पीड पे कर लीजिए। डबल पे आपको वॉइस सही समझ में नहीं आती है तो आप 1.5 गुना पे कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटजी के बारे में। और ऐसा नहीं कि चारों सब्जेक्ट की अलग अलग लाएंगे, रीजनिंग की अलग है, हिंदी की अलग है, मैथ की अलग है, जीएस की अलग, ऐसा नहीं है। एक ही वीडियो में देखेंगे चारों सब्जेक्ट की, और इसके साथ में यहाँ से कैसे हम लोगों को अंतिम समय में कैसी रणनीति होनी चाहिए चारों सब्जेक्ट की, और टारगेट सीरीज के बारे में भी बताएंगे आपको। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से देखना और सुनते रहना। 4 सब्जेक्ट हैं, आपको मालूम होगा, हिंदी, मैथ, जीएस, रीजनिंग। बाकी सिलेबस वगैरह तो आपको पता है, जीएस में कितने क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में कितने आते हैं, ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सब रूबरू होंगे इस चीज़ से, अगर आपने 17 और 18 फरवरी को एग्ज़ाम दिया होगा, 4 पालियों में पेपर हुआ था। ओके, इतना मैं बेसिक चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ आपको कि इतना आपका कवर होगा अच्छे से, ये चीज़ें आप जानते होंगे। अब बात कर लेते हैं कि मतलब यहाँ से तैयारी कैसे उठानी। देखो, सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। 3 प्रकार के कैंडिडेट होते हैं। 3 प्रकार के कौन से कैंडिडेट होते हैं? कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो मौका लगाने से डरते हैं, या उनको पता ही नहीं है हम तैयारी तो कर रहे हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, मतलब पढ़ रहे हैं, लेकिन पता नहीं है कैसे पढ़ रहे हैं, कितना स्कोर जा रहा है। मौका लगाने से डर लगता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं, और जब मौका लगाते हैं तो आधा ख़त्म करते हैं, टाइम ओवर हो जाता है। ऐसे बच्चे, ये बच्चे हो गए फर्स्ट टाइप के। एक बच्चे होते हैं ऐसे जिनका मौका तो लगा लेते हैं, चलो कहे सुने उन्होंने लगाया, इन्होंने लगाया, चलो हम भी लगा लेते हैं। तो ऐसे होते हैं, लेकिन उनका स्कोर अच्छा नहीं जाता, जैसे 150 से 200 के बीच में होगा, ठीक है। तो वो देखा दुनी में मौका तो लगा लेते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे भी करके, और तैयारी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन उनका स्कोर बढ़िया नहीं जा रहा। बढ़िया का मतलब ये है फाइट में नहीं है वो। तीसरे प्रकार के बच्चे वो होते हैं जिनका स्कोर मतलब अच्छा जा रहा है और वो खुद की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। वो किसी से मतलब नहीं रखते हैं, ऑफलाइन मतलब खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे, बुकें चूज करेंगे, लेंगे खुद से, या किसी ने बता दी वो चूज कर ली, बस उन्हीं को बार बार पढ़ रहे हैं, एक बुक को बार बार पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिंदी की हो चाहे रीजनिंग को, मतलब बार बार उन्हीं को घुमा घुमा के पढ़ रहे हैं अच्छे से। और उनका स्कोर भी ठीक ठाक जा रहा है, 240, 250, 230, 260, ऐसे स्कोर चल रहा है हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, चाहे एग्जाम्पल हो, चाहे RW हो, चाहे ऑफलाइन हो, ठीक है। तो वो बच्चे तो मान लो ठीक है, वो सिलेक्शन के दौर में भी हैं। लेकिन आज के जो वीडियो में बताएंगे जो चीज़ें, तो वो जो प्रकार के हमने 2 बताए प्रकार के, जिनके जो मौका लगाने से डरते हैं या जिनके कम मार्क्स आते हैं, उनको भी लेकर कवर करेंगे इसी वीडियो में, उनको उनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो आप अगर इस टाइप से बंदे हैं या इस टाइप के आप हैं तो भी इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना। बस यहाँ से ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। बस इतना विश्वास रखना, इस चीज़ को फॉलो कर लेना, जो हम चीज़ें बताएंगे या जो चीज़ें हम लोग करने वाले हैं
या जो हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हैं यहाँ से अंतिम समय में, ठीक है। क्योंकि सबसे जो बेस्ट तरीका होता है, देखो कभी कभी क्या होता है, एक किस्मत का भी रोल होता है। किस्मत का कैसे रोल होता है, आपने पूरे साल पढ़ाई की लेकिन अंतिम दौर में जब एग्ज़ाम के टाइम आया तब आप थोड़ा सा जो है मतलब ट्रैक से भटक गए या घिसी पिटी चीज़ें पढ़ने लगे या रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जाके 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन से मिस्टेक हो गई, फिर कहीं ना कहीं दिक्कतें होने लगती हैं। अब जैसे हमारे साथ ऐसे ही हुआ था यूपीएसआई में। लास्ट में स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, लास्ट में मतलब वही घिसी पिटी चीज़ें, जैसे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं, एकदम एग्ज़ाम दे दिया नवंबर में, शायद हाँ नवंबर में ही हुआ था, एकदम एग्ज़ाम दे दिया और बस जब एग्ज़ाम में पहुँचे तो 4-5-6 क्वेश्चन आते हुए सिली मिस्टेक कर लिए, 7-8 क्वेश्चन तक, फिर कहीं ना कहीं फाइनल में दिक्कत हो गई। तो उन्हीं चीज़ों से सब अनुभव मिला है, तो हम वही चीज़ें बिल्कुल दिल से बता रहे हैं। और जो चीज़ें मुझे लगता है दिल से बताई जाती हैं वो दिल से सीधा दिल में इंटर करती हैं, चाहे वो फेस टू फेस बताओ, चाहे वीडियो के माध्यम से, चाहे जैसे। ओके, तो ध्यान से ही सुनना, दिल से ही सुनना, ठीक है। एक होता है आंखों से देखना, एक होता है दिल से देखना। तो हमारी वीडियो आप दिल से देखा करो, क्योंकि हम दिल से बनाते हैं वीडियो। जो लोग जीरो से जुड़े हैं चैनल से, चैनल मैंने कभी चैनल नहीं कहा, मैं फैमिली मानता हूँ अपने इस चैनल को। क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, किसी को वीडियो किसी की देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ज़रूर दिल में रिस्पेक्ट होती है। तो हमने कभी इसको चैनल नहीं बोला है, इसीलिए हमेशा हम फैमिली मानते हैं अपनी, ठीक है। ये हम लोगों ने बात कर ली बेसिक सी चीज़ें। अब बात करते हैं हिंदी। देखो हिंदी में हमने बुक कई बार आपको बताई है, जब से हम वीडियो बना रहे हैं, जब से हम यूट्यूब की दुनिया में हैं, तब से हमने स्ट्रेटजी बताई है। तो तब से हमने एक ही बुक फॉलो की है, मतलब फॉलो क्या फॉलो, पहले हम दूसरी करते थे यूपीएससी में। जो हमने स्ट्रेटजी बताई है वो राजपाल यूनिवर्सल की, वो हिंदी की आपके पास में होनी चाहिए। अगर उसके अलावा कोई है तो ऐसा नहीं है वो ख़राब है बुक, हम ये नहीं कह रहे वो अच्छी नहीं है बुक, वो भी अच्छी है। और अब वहाँ से बदलना मत। अगर आपके पास राजपाल यूनिवर्सल वाली है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं है, लूसेंट है, अरिहंत है, ज्ञान मुद्रा है, आदित्य पब्लिकेशन है, कोई भी है, तो अब उसको वही रखना। ये नहीं कि यहाँ से अब भाई कल उठे और राजपाल के लिए आए, तो अब समय कम है, एक ही बार पढ़ पाओगे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हिंदी की ये बुक होनी चाहिए। मैथ, अब कुछ लोग पूछते हैं कि मैथ में कौन सी बुक फॉलो करें, मोटी मोटी ग्रंथ मैथ में होनी चाहिए। देखो इतना हुआ नहीं है मैथ, 20 प्रश्न आएंगे, बस टाइम का खेल रहेगा। टाइम मैनेजमेंट जो कर लेगा वो 20 क्वेश्चन लगा लेगा, और बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन रहते हैं, आपने 17-18 फरवरी में देख लिया होगा। तो मेरे ख्याल से अगर यहाँ से आपके पास में बुक नहीं भी है, देखो है कोई बुक अच्छी बात है, नहीं भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम जो बताएंगे आपको, जो चीज़ें साथ में चलेंगी, उसमें बुक की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, और फिर भी आपकी मैथ कहीं ना कहीं दिन पे दिन इम्प्रूव होती चली जाएगी, ठीक है। ये मैथ के बारे में बात कर ली। जीएस में 3-4 सोर्स होने चाहिए आपके पास में। जैसे एक सबसे बेसिक होती है लूसेंट, अगर वो आपके पास नहीं है, अपने नोट्स बना रखे हैं, चाहे खाकी बैच से, चाहे विनायक बैच से, कहीं से भी, तो आप उसको संभाल के रख लीजिए, वो अब काम आने वाले हैं। क्योंकि अंतिम समय में जो नोट्स होते हैं उन्हीं पे ज़्यादा काम करना चाहिए हम लोग को, और करेंगे भी यहाँ से, ओके। दूसरी चीज़, आपने एक पीडीएफ देखी होगी उनकी क्या नाम, ज्ञान आरबीएल वाले भाई की, वो जानदार शानदार, मतलब स्टैटिक जीके के लिए बिल्कुल अच्छी है, जिसमें अदर टॉपिक आते हैं, जैसे मानवाधिकार हो गया, सोशल मीडिया हो गया, विमुद्रीकरण होगा, जीएसटी हो गया, ऐसे टॉपिक उसमें भर भर के दे रखे हैं। और उस पीडीएफ पे काफ़ी मेहनत भी की गई है, और जब मैं उस पीडीएफ को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई वाकई में काबिल तारीफ़ उस भाई ने मेहनत की है, ठीक है। देखो जिसने मेहनत की है उसकी मेहनत की सराहना की जानी चाहिए। बच्चों के लिए वो भाई कर रहा है अच्छा खासा, ज्ञान आरबीएल वाला। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीडीएफ आप ले लीजिए जाके, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि अच्छी पीडीएफ है वो, ठीक है। ये हम लोगों ने बात कर ली कि अदर के लिए ये होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, अभी जब हम आपको बताएंगे तो और थोड़ी सी आपके पास मतलब 1-2 चीज़ें और होनी चाहिए, वो भी हम आपको बताएंगे। रीजनिंग के लिए अगर आपके पास कोई बुक है, नहीं है, कोई मतलब नहीं यहाँ से, ठीक है। अभी जो चीज़ें हम यहाँ से कवर करेंगे वो बस साथ में रखना और उन पे काम करना, ओके। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो हम लोगों ने जान ली। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ से कैसे हम लोग कदम से कदम मिलाकर साथ चलने वाले हैं। देखो एक टारगेट सीरीज चल रही थी अपने चैनल पे, आपको पता होगा, लगभग 32 से 33 दिन तक चली, ठीक है। और बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ उसमें, बच्चों का मैसेज भी आते हैं टेलीग्राम पे। लेकिन हम बस ये है कि दिखावा नहीं करते, उनकी स्क्रीनशॉट लेके अपने यूट्यूब पे लगाना, वीडियोज़ में दिखाना, हाँ देखो भाई ये हमारे कंटेंट से सब आ गया, ऐसा आ गया, वैसा आ गया, मतलब ये नहीं हम करते हैं कभी ना कभी। मतलब ये अच्छा लगता है हमको, जैसे कोई किसी की बड़ाई करता है, कोई खुश होता है, और हमारी कोई बड़ाई करता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है, कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ मतलब पीछे कदम खींचे जा रहे हैं।
तो मतलब बड़ाई करने से थोड़ा सा हमें वो लगता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब टेलीग्राम व्हाट्सअप या मतलब कॉल मैसेज नहीं आते हैं कि भाई टारगेट सीरीज जो चल रही थी बहुत अच्छा उससे इम्प्रूव हुआ है। देखो इम्प्रूव उसका होगा जिसके मार्क्स कम आते थे, 180 190, उसका इम्प्रूव हुआ एकदम से 200 पे पहुंच गया, 230 पे पहुंच गया, 240 पे पहुंच गया। और जिसके 240 245 थे उसका कम इम्प्रूव होगा, क्योंकि उसने तो बेसिक कंप्लीट कर रखा पहले से। अब वो सिली मिस्टेक 2-4 क्वेश्चन की कर रहा है जैसे मेरे साथ हो रही है, तो वहीं पे अटका पड़ा है। और जो सिली मिस्टेक बचा के निकल गया वो कूद गया 260। तो वो अलग का टॉपिक है, ठीक है। तो अब हम लोग टारगेट सीरीज शुरू करने वाले हैं फिर से। उसमें थोड़ा सा हम मॉडिफाई करने वाले। मॉडिफाई क्या करने वाले हैं, जैसे पिछली बार चल रहा था उससे थोड़ा और इस बार अच्छा करने वाले हैं। अच्छा कैसे, लगभग मैं ये कह लीजिए 30 से लगा करके 35 दिनों में हम पूरा रिवीजन कराने वाले हैं। और हम ये भी नहीं कह रहे कि हम वीडियो डेली लेकर के आएंगे, उसमें वीडियो में समझाएंगे, 4 घंटे की, 2 घंटे की, 1 घंटे की वीडियो लेकर के आएंगे, ऐसा भी नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ टेलीग्राम जो ग्रुप है अपना उसको ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे बस रहना है। और वहाँ पे आपको सुबह टारगेट मिल जाया करेगा लिखा लिखाया, पूरे मतलब टाइप में करके, ठीक है। आप वहीं से अच्छे से उसको फॉलो कर लेना। और कोशिश ये रहेगी कि 3 या 4 मिनट की वीडियो आ जाया करेगी, उसकी लिंक वहीं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाया करेगी। उस वीडियो को खोल करके देख लिया करना। अगर जो चीज़ें ना समझ में आए तो उस वीडियो को कमेंट में पूछ लिया करना, या व्यक्तिगत रूप से हम लोगों से पूछ लिया करना, तो हम ज़रूर आपको बता दिया करेंगे, ठीक है। या जो हमारी टीम में जो दोस्त हैं हमारे साथ में, उनसे आप पूछ लिया करना, ठीक है, वो भी आपको बता देंगे। ये हम लोगों ने बात कर ली कि 30 से 35 दिन के लगा करके हम लोग एक टारगेट सीरीज शुरू करने वाले हैं। उसमें हम हिंदी को भी लेके चलेंगे, मैथ को भी लेके चलेंगे, जीएस को भी लेके चलेंगे और रीजनिंग को भी लेके चलेंगे। देखो हिंदी में क्या लेके चलेंगे, हिंदी में 1 डे 1 चैप्टर, मतलब एक दिन में आपको वर्णमाला दे दिया पूरा, तो उस दिन वर्णमाला आपको पूरा ख़त्म करना है। जैसे एमसीक्यू हो गए, थ्योरी हो गई, थ्योरी आपको लगता है कि ये मुझे आती है या ये मुझे नहीं आती, वो थ्योरी पढ़ लेना है, फिर एमसीक्यू लगा लेना है। फिर उसके साथ में जो बताएंगे वो एक क्लास देख लेनी है, चाहे उसकी पीडीएफ लगा लेनी है, बस उतना डेली करना है आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा लेके चलेंगे। ज़्यादा कैसे, रिवीजन का मतलब ये होता है थोड़ा ज़्यादा खींच के चलो। ऐसा नहीं है भाई वर्णमाला हमने 7 दिन चलाया, फिर विलोम शब्द हमने 10 दिन चलाए, ये हो गए जाके 17 दिन। ऐसा नहीं है, कतई ऐसा नहीं है। स्पीड में खींच के चलेंगे, थोड़ा आपको भी फ़ायदा होगा और थोड़ा हम भी उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है, समझ गए। तो हिंदी में ऐसे करके चलेंगे। अब आ गई मैथ में बात। तो मैथ में भी जो चैप्टर मुझे लगेगा 1 डे 1 चैप्टर होना चाहिए, उसको हम एक दिन में ही फिनिश कर दें। जैसे लासा मासा है, एक दिन का है वो। नंबर सिस्टम 2 दिन 3 दिन का ख़त्म, 2 दिन में मतलब इस बार हम लोग निपटा देंगे। और यह नहीं है कि 2 दिन हम आपको क्लास लेके आएंगे, ऐसा नहीं है। अब इतना मतलब समय हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि हम भी उसी पावदान पे खड़े हैं जहाँ पे आप खड़े हैं। तो हम वही चीज़ें आपको बताएंगे जो सही होंगी, और उन्हीं टीचर से बताएंगे जो वास्तव में रियल में मेहनत कर रहे हैं, नॉट दिखावा, रियल में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। उन्हीं के बारे में आपको बताएंगे, उन्हीं से आपको पढ़ लेना है आँख मीच के अच्छे से, बस। ये कर ली हम लोगों ने बात मैथ में। अब यही जीके में। जीके में सबसे पहले अब हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, जैसे आपको पता होगा इतिहास हम लोगों ने रिवीजन कर लिया था, पॉलिटी रिवीजन कर लिया था, और भूगोल चल रहा था अपना टारगेट सीरीज में। आपने देखा होगा 4-5 दिन से टारगेट सीरीज नहीं आ रही थी, तो इसी वजह से नहीं आ रही थी कि हम कुछ सोच रहे थे नया कि ये किया जाए अब। और जो अदर टॉपिक होते हैं जैसे जीएसटी है, मानवाधिकार है, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे सीधे अब की बार में। मतलब एक दिन में 2-2 चैप्टर देंगे, जैसे जीएसटी दे दिया फिर मानवाधिकार दे दिया, दोनों आपको रिवीजन करनी है, ठीक है। एमसीक्यू लगा पाओ ना लगा पाओ, लेकिन थ्योरी ज़रूर पढ़ लो, क्योंकि एमसीक्यू खेलेंगे तो हो सकता है वो दिक्कतें कर जाएँ फिर आगे चल के। थ्योरी को भी लेके चलना है। और बाकी जो ज्योग्राफी चल रही थी उसको उठा लेना है। उसके बाद में ज्योग्राफी जैसे ख़त्म हो जाएगी 3-4-5 दिन बाद, तुरंत ले लेना है किसको, इकोनॉमिक्स, फिर कंप्यूटर, फिर उधर मतलब जितने भी अपने टॉपिक हैं जीएस में उनको ले लेना है। और यूपी जीके पे तो विशेष काम करना है, क्योंकि यूपी जीके में 8-9 से क्वेश्चन आते हैं, और पहले भी हम साथ में फॉलो कर रहे थे, इस बार भी हम साथ में फॉलो करते चलेंगे, ओके। अब आ जाओ रीजनिंग पे। रीजनिंग पे जितना बता देंगे आपको डेली का डेली, उतना करके आ जाना, उतना करके फिनिश कर लेना। और उससे अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी अगर वो उतना कर लेते हैं, क्योंकि हमने अमूमन देखा है अभी जैसे 4-5 दिन से टारगेट सीरीज अपना बंद हो गया था, तो मेरी भी कुछ चीज़ें छूट गई। रीजनिंग 2 दिन 3 दिन नहीं पढ़ पाई बीच में। हिंदी तो मतलब ये कह लीजिए जब से मतलब बारिश वारिश भी हो रही इधर थोड़ा, तो हिंदी भी 2-3 दिन नहीं पढ़ पाए। तो ऐसा हो जाता है, एक टारगेट सीरीज से कंटिन्यूटी रहती है हम लोगों की। और टारगेट सीरीज भी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब घिसी पिटी होनी चाहिए,
हाँ भाई चलो नंबर सिस्टम दे दिया और 10 दिन तक नंबर सिस्टम चलेगा, फिर अगले 15 दिन तक जो है वर्णमाला चलेगा हिंदी में, वो चलेगा, ये ऐसा नहीं है। बहुत बेहतरीन तरीके से इस बार चलने वाला है। इसीलिए आपको कुछ जो है थंबनेल वगैरह दिख रहा होगा मॉडिफाई होके, ये हम लोग चारों में करने वाले हैं। और उनके अलावा हम आपको बता दिया करेंगे कि इतना कर लो, इससे अलावा नहीं कुछ करने की ज़रूरत है। ये आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल पे भी जब खोलेंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो जाएँ। ओके, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो सबसे बेस्ट रही है और सबसे बेस्ट मैंने इसमें बताया है आपको, ठीक है। और ये अंतिम है, हो सकता है कि इसके बाद हम स्ट्रेटजी ना बनाएं, क्योंकि हर हफ्ते में 2-2 3-3 स्ट्रेटजी बताना, फिर ये करना फिर वो करना, कहीं ना कहीं वो होता है। अब जैसे हिंदी में बताने वाले, हिंदी में बुक हमने बता दी, मैथ में जैसे हम करने वाले हैं, जैसे RWA पर जो टेस्ट डेली 20 क्वेश्चन का चलता है वो करने वाले हैं। उसके साथ में जो चैप्टर लेके चलेंगे, जैसे मान लिया हम लोगों ने ले लिया 2D ले लिया, 3D ले लिया, तो 2D आपको जो है हम 3 दिन में ख़त्म करा लेंगे। 3 दिन में मतलब डे 1 दे देना है कि आज इतना पढ़ के आना है, डे 2 ले लेना है आज इतना पढ़ के आना है, तो उतना ज़रूर आपको कवर कर लेना है। और यही हम लोग GS में और रीजनिंग में करने वाले हैं, ठीक है। तो इस टारगेट सीरीज का नाम भी अच्छे से हम लोग आज ही मतलब दे देंगे, और आज ही से शुरू हो जाएगी ये टारगेट सीरीज। उम्मीद करेंगे आप इसको फॉलो करेंगे, और GK में आपको बता देंगे कि कैसे आपको करंट पढ़नी है, और थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करनी है तो कहाँ से करनी है, वो भी सारी चीज़ें बता देंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। नायक सीरीज जो चल रही है सर जी की, आपने देखा होगा 35 वीडियो हैं नवीन सर की, वो काफ़ी अच्छी हैं, मैंने देखा है। कुछ लोग मतलब कह रहे थे कि ये बढ़िया नहीं है, ये है वो है। देखो उस क्लास का मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। जैसे पहली क्लास जब खुल जाती है तो पहली क्लास में आप 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक स्टैटिक जब मिलेंगे तो उनको थोड़ा वो सर डीप में ले जाते हैं, क्योंकि SSC स्टैटिक GK को डीप में पढ़ा मतलब पूछते हैं, तो सर भी डीप में बता देते हैं। लेकिन जब 8-9 क्वेश्चन हो जाएंगे, 8-9 क्वेश्चन के बाद में जब आप देखेंगे तो मज़ा आएगा कहीं ना कहीं। हालांकि हमने 3500 क्लास नहीं ली हैं, थोड़ी क्लास ली हैं, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। क्वेश्चन ऐसा लग रहा है फंस रहे हैं, और ऐसा नहीं कि RWA पर ही फंस रहे हैं, टेक्स्ट बुक पे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको टारगेट में GS में बता दिया करेंगे। रीजनिंग में जो बताएंगे उतना कर लेना, और उसके अलावा जो बताएंगे उसको थोड़ा कर लेना है, ठीक है। ये अपने टेलीग्राम पर मतलब चलती रहेगी, और 1-2-3 मिनट की वीडियो आया करेगी, उसमें भी सारी चीज़ें समझा दिया करेंगे। अगर आपको वीडियो देखनी है तो वीडियो ज़रूर देख लिया करना, ओके। तो ये है अंतिम वीडियो, और इसमें सारा कुछ मतलब रिवीजन हो जाएगा आपका बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से। ये सारे पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिए। अगर आप UP पुलिस की वाकई में शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अंतिम दौर में जो रिवीजन का है हम लोगों का, कि रिवीजन कैसे किया जाए, उसको लेकर के ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी रहेगी। और बाकी 7-8 दिन फॉलो करना। अगर आपको लगे कि नहीं हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है यहाँ से, तो आप फिर मत उसे फॉलो करना, फिर आप अपनी जैसी फॉलो कर रहे हैं, जिस तरीके से फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करते रहना, ठीक है। लेकिन मैं उसमें पूरा 100% दूंगा, निस्वार्थ, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसा होता है कभी कभी मतलब आप कहेंगे कि हाँ चलो ये मेरी वीडियो देख लो, ऐसी PDF ले लो, वैसी PDF ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल निस्वार्थ आपको हम वो प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि हमारा भी दायित्व बनता है, एक फैमिली बन चुकी है, तो आप किसी उम्मीदों से जुड़े हैं यहाँ, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि अच्छी चीज़ें और अच्छे चीज़ों के बारे में आप तक पहुँचाया जाए और बताया जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की स्ट्रेटजी वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि सीरीज अपने चैनल पे शुरू होने वाली है। और रही बात मॉक टेस्ट कैसे दें, तो मॉक टेस्ट के लिए हमने टाइम मैनेजमेंट के लिए, मॉक टेस्ट के लिए कैसे अटेम्प्ट करना है, किस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना है, वो मैंने वीडियो बना रखी है, उसको आप देख लें जाके, अभी हाल ही में बनाई थी, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया वो कवर। और भी जितने पॉइंट थे वो सारे हम लोगों ने वीडियो में कवर कर लिए, और फिर डेली हम लोग कवर करते रहेंगे, जो मतलब सीरीज में चलते रहेंगे, ठीक है दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना, पढ़ते रहिएगा, और पढ़ते ही नहीं रहिए, बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।